ये एक बहुत ही पुरानी बात है। एक वक्त की बात है कि एक अंजीम सल्तनत थी जिसका बादशाह रुद्रसेन था। रुद्रसेन एक नहायत जुल्म और जाबर बादशाह था जिसका खौफ रियासत के हर कोने में फैला हुआ था। वो ना सिर्फ जंग में माहिर था बल्कि अपनी जुल्म और सितम के लिए भी मशहूर था। इसकी ख्वाहिश कभी भी ख़त्म ना होती। वो छोटे बड़े तमाम रियासतों पर हमला करता और वहाँ की दौलत लूट लेता। बादशाह रुद्रसेन अपने महल में रानियों को कैद करता ताकि अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। एक दिन बादशाह रुद्रसेन शिकार के लिए जंगल की तरफ रवाना हुआ। इसकी फौज दूर से इसकी हिफाजत कर रही थी और बादशाह अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल के गहरे हिस्सों में जा रहा था। जंगल में एक झील के किनारे वो एक खूबसूरत लड़की को बैठा हुआ देखता है। लड़की खामोशी से पानी में अपना अक्स देख रही होती है और इसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे कुदरत ने इसे खास तौर पर बादशाह को मतूजा करने के लिए बनाया हो। बादशाह रुद्रसेन लड़की के पास पहुंचा और इसकी खूबसूरती को देखते हुए बेजारी से बोला, ऐ खूबसूरत लड़की, तुम इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी शाही खानदान से हो। तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने बगैर किसी खौफ के बादशाह की तरफ देखा और इसकी आंखों में ना तो कोई खौफ था ना हिचकिचाहट। इस लड़की ने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, मेरा नाम मधुबाला है। मैं यहाँ अपने दिल की सुकून के लिए आई हूँ। बादशाह रुद्रसेन, मैंने आपकी जालिमाना कार्रवाइयों के बारे में बहुत सुना है। क्या आप वही बादशाह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी ख्वाहिशात के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं? वो बादशाह जिससे कभी किसी ने सवाल नहीं किया। मधुबाला की बात सुनकर रुद्रसेन चौंक गया और हंसते हुए कहा, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो फिर भी मुझसे सवाल कर रही हो। हाँ, मैं वही हूँ। मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और आज तुम्हें देखकर मुझे एक नई ख्वाहिश पैदा हो गई है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने महल में कैद कर लूँगा और तुम मेरी ख्वाहिशात पूरी करोगी। मधुबाला ने इसकी बात बहुत ही संजीदगी से सुनी और हल्के से मुस्कुराकर बोली, राजन, आप जिसे अंजीम जंगजू को ये कैसे लगता है कि किसी को जबरदस्ती अपने काबू में किया जा सकता है? क्या आपने कभी किसी औरत के दिल को जीतने की कोशिश की है या सिर्फ इसके जिस्म पर अपना हक जमाने में खुशी महसूस की है? रुद्रसेन, जो अपनी ताकत और इक़्तिदार के गरूर में गर्क था, मधुबाला की बातों से थोड़ा परेशान हो गया। इसकी बातों में एक गहराई और पुख्तगी थी जो बादशाह को सोचने पर मजबूर कर रही थी। बादशाह गुस्से से बोला, मैं बादशाह हूँ, मेरी मर्जी ही सब कुछ है। मुझे किसी के मोहब्बत या रजामंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ताकत ही मेरा हक है और मैं इस ताकत से सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। मधुबाला ने इसकी बात सुनकर बड़े ही सुकून से जवाब दिया, राजन, ताकत से जिस्म को काबू किया जा सकता है लेकिन रूह को नहीं। आपका गरूर आपको बहका रहा है। अगर आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो ले जाएं, मगर याद रखिए, जो चीज़ ज़बरदस्ती हासिल की जा सकती है वो सिर्फ कुछ देर तक के लिए होती है। किसी की मोहब्बत या साथ हासिल करने के लिए ताकत नहीं बल्कि मोहब्बत की ज़रूरत होती है। बादशाह रुद्रसेन मधुबाला की बातों से मगलूब हो गया मगर अपनी ख्वाहिशात के सामने वो बेबस था। इसने हुक्म दिया कि मधुबाला को इसके महल में ले जाया जाए। मधुबाला ने इसका हुक्म कबूल किया मगर बादशाह पर इसकी बातों का गहरा असर हो चुका था और वो सोचने लगा, क्या वाकई इसकी ताकत ही सब कुछ है या फिर मधुबाला का मोहब्बत का सबक इसे नई राह दिखाएगा। बादशाह मधुबाला को अपने महल ले आया मगर इसे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मधुबाला की हकीकत कुछ और ही थी। मधुबाला के महल में आने के बाद बादशाह रुद्रसेन को ये एहसास होने लगा कि इस लड़की की बातों में कुछ ऐसी बात थी जो वो पहले नहीं समझ सका। वो अपनी ताकत और इक़्तिदार के नशे में गर्क था। बादशाह ने जब मधुबाला को अपने महल में रखा तो इसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो इस पर अपना असर कायम करे और इसे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाए। मधुबाला ने बादशाह की तमाम बातों का एहतराम किया लेकिन इसकी आंखों में एक खास चमक थी जो बादशाह के लिए एक चैलेंज बन चुकी थी। वो खामोशी से बादशाह की बातों का जवाब देती लेकिन इसकी नज़रें हमेशा एक राज की गहराई में डूबी रहती। बादशाह रुद्रसेन को इसके बारे में कुछ मशूक होने लगा लेकिन वो अपनी ताकत के घमंड में इतना मगन था कि वो समझ ना सका कि वो किस कदर बड़ी चालाकी से फंस रहा है। मधुबाला का मकसद बादशाह रुद्रसेन की ताकत को खुद इसकी कमजोरी में बदलना था। वो जानती थी कि बादशाह का गरूर और तकबीर ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और वो इसे इसी कमजोरी से शिकस्त देगी। इसने बादशाह से आहिस्ता आहिस्ता इसके महल के तमाम राजों को जानना शुरू किया।
वो दिन ब दिन बादशाह की सहबत में रही और इसके एतमाद को जीता। इसकी बातों और चालाकियों से वो बादशाह को ऐसा समझा रही थी कि वो इसके साथ हैं और इसके दिलो ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हैं। मधुबाला ने एक दिन बादशाह से खास तौर पर बात करने की इजाज़त ली। इसने बादशाह के सामने कहा, राजन, मैंने आपकी ताकत और इज्जत के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने कभी किसी की मोहब्बत को जीतने की कोशिश की है? क्या आपने कभी किसी के दिल की ख्वाहिशात के लिए कुछ कुर्बानी दी है? मैं जानती हूँ कि आपकी इज्जत का कोई भी शिकारी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आपकी ताकत का कोई भी हद नहीं होती और इसकी कीमत हमेशा बहुत बड़ी होती है। बादशाह ने गुस्से से कहा, तुम्हारी बातें बेमायनी हैं मधुबाला, मैं जिस चीज़ को चाहूँ हासिल कर सकता हूँ। मुझे किसी की मोहब्बत या दिल की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। मधुबाला ने इसे बहुत सुकून से कहा, राजन, आपका गुरूर आपको हो सकता है, लेकिन याद रखिए, जहाँ ताकत होती है वहाँ कमज़ोरी भी होती है। आप अपनी ताकत से जो भी हासिल कर सकते हैं वो वाकई और आर्जी होती है, लेकिन मोहब्बत और सच्ची वफादारी एक ऐसी ताकत है जो हमेशा रहती है। एक दिन मधुबाला ने बादशाह से इसके राज को जाना। वो जान चुकी थी कि बादशाह ने अपनी कैद में रानी वसुधा को रखा है और एक रात मौका मिलते ही इसने बादशाह की कैद से रानी वसुंधरा को आज़ाद कर लिया। वो खामोशी से महल के राजों का पता लगाकर रानी को निकालने में कामयाब हो गई। रानी वसुंधरा को महल से निकालकर वो बादशाह रुद्रसेन की जेल से फरार हो गई और बादशाह के सिपाहियों के जरिए रानी को महफूज मुकाम तक पहुंचा दिया। बादशाह रुद्रसेन जब जागकर ये हकीकत जाना कि रानी वसुंधरा इसके महल से फरार हो गई, तो वो शदीद गुस्से में आ गया। इसने तमाम पहरेदारों और अफसरान को बुलाकर इनसे सवालात किए और इन्हें सख्त सजा देने का हुक्म दिया। बादशाह को ये कभी भी नहीं समझ आया कि वो जिस तवाइफ को अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, वो दरअसल इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। मधुबाला ने अपनी ज़ियानत, चालाकी और मोहब्बत की ताकत से बादशाह रुद्रसेन की जीत एक अजीम शिकस्त में बदल दिया और रानी वसुंधरा को आज़ाद करके अपना मकसद पूरा किया। इसकी हुकूमत और चालाकी ने न सिर्फ बादशाह की ताकत को चैलेंज किया, बल्कि इसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल डाला। मधुबाला की चालाकी और हुकूमत ने एक ऐसी तब्दीली लाई जिसे बादशाह रुद्रसेन कभी न समझ सका। इसकी ताकत और खुद एतमादी को एक होशियार तवाइफ ने पल भर में शिकस्त दे दी और वो अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद बेबस हो गया। जब बादशाह को ये हकीकत मालूम हुई, जिसे अपनी कैद में रखना चाहता था वो दरअसल इसके खिलाफ एक जबरदस्त साजिश में मशरूफ थी, तो इसका गरूर टूट गया। बादशाह ने अपने तमाम सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो रानी वसुंधरा का पीछा करें और किसी भी कीमत पर इसे वापस लाए, मगर वो सब नाकाम हो गए, क्योंकि मधुबाला ने न सिर्फ रानी को कामयाबी से निकाल लिया, बल्कि इसके साथ एक महफूज रास्ता भी तैयार कर लिया था। रुद्रसेन का गुस्सा और बेचैनी दिन ब दिन बढ़ने लगी। वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार न था कि वो एक औरत से हार गया था, और वो भी एक तवाइफ जिसे वो अपने इख्तियार में करने की कोशिश कर रहा था। इसके दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ इसकी ताकत थी और दूसरी तरफ इसका गरूर, जिसने इसे धोखा दिया था। एक दिन बादशाह रुद्रसेन ने अपने महल के दरबार में तमाम अफसरान और मशहूरों को बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे क्या हो गया है। एक तवाइफ ने मुझे शिकस्त दे दी और मेरी सबसे बड़ी ताकत जो थी वो ही मेरी कमज़ोरी बन गई। इसके मशहूरों ने बादशाह को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर वो जानते थे कि रुद्रसेन का गरूर इसे इस बात को तस्लीम करने नहीं दे रहा था कि इसकी ताकत और दहशत दरअसल इसके खुद के जाल में बदल चुकी थी। मधुबाला की हुकूमत और चालाकी ने न सिर्फ बादशाह के जुल्म का खात्मा किया, बल्कि इसने इसके अंदाज की हकीकत को भी बेनकाब कर दिया। इसने साबित किया कि ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, बल्कि एक इंसान की रूह और इसके दिल की सच्चाई में भी ताकत होती है। मधुबाला की आज़ादी, इसकी हुकूमत और इसकी वफादारी ने एक नया सबक सिखा दिया था कि कोई भी ताकत अगर वो गरूर और जुल्म पर मुबनी हो, आखिरकार शिकस्त खाती है। रानी वसुंधरा को आज़ाद करके मधुबाला ने न सिर्फ एक बादशाह की जबर के खिलाफ कामयाबी हासिल की, बल्कि एक नई रोशनी दिखाई। हकीकती ताकत मोहब्बत, समझौते और हुकूमत में छुपी होती है, न कि सिर्फ ज़बरदस्ती और जबर है। इसकी कामयाबी ने पूरे सल्तनत में एक तब्दीली की लहर दौड़ाई और लोगों ने सीखा कि जुल्म का मुकाबला करने के लिए न सिर्फ ताकत की ज़रूरत होती है, बल्कि अक्ल, हिम्मत और इंसाफ की भी हिम्मत होती है।
बादशाह रुद्रसेन जो कभी अपने इक़्तिदार पर उतरता था, अब इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हो गया कि वो जैसे कभी बेहद ताकतवर समझता था, वो दरअसल अपनी कमजोरियों में मशहूर था। इसके लिए ये एक बड़ी शिकस्त थी और वो ये कभी ना समझ सका कि मधुबाला ने किसी तरह इसकी ताकत को इसकी कमजोरी में बदल दिया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल ताकत हमेशा अंदर से आती है और किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी इसका गरूर होता है। जब बादशाह को ये समझ आया कि इसकी जाबरानी हुक्मरानी एक औरत की हुकूमत के सामने शिकस्त खा चुकी है, तो इसका गरूर टूट गया। रुद्रसेन जो कभी खुद को बेकाबू ताकतवर समझता था, अब एक शिकस्त खुर्दा इंसान बन चुका था। इसकी सल्तनत में इनके जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें अब बुलंद होने लगी थी, क्योंकि मधुबाला की जीत ने लोगों में उम्मीद की एक नई किरण पैदा की थी। रुद्रसेन की अंदरूनी दुनिया में अब एक गहरी तब्दीली आ चुकी थी। वो ये सोचने पर मजबूर हो चुका था कि आया इसका इक़्तिदार और ताकत वाकई इसकी तकदीर का हिस्सा है, या फिर वो सिर्फ अपनी जात बलबूते पर एक दरिया की तरह बहता जा रहा था, जिसके किनारे पर अब एक चट्टान आ चुकी थी। इस चट्टान का नाम था मधुबाला, जिसने इसकी ताकत को एक लम्हे में चैलेंज किया और इसकी हकीकत को बेनकाब कर दिया। रुद्रसेन ने अपनी सल्तनत में चंद तब्दीलियां करना शुरू की। इसने लोगों से बात की, इनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की और इसका अंदाज़ा हुक्मरानी बदलने लगा। वो जानता था कि अब इसे ना सिर्फ अपनी ताकत बल्कि अपनी हुकूमत को बेनज़रसानी करनी होगी। इसका रास्ता पहले जैसा नहीं रहा था और मधुबाला की मौजूदगी ने इसके दिल में एक नया सबक डाल दिया था कि लोगों को जबर से नहीं, मोहब्बत और इज्जत से जीता जा सकता है। मधुबाला ने अपनी असल हुकूमत और मोहब्बत के जरिए रुद्रसेन को एक नया रास्ता दिखाया था और इसके बाद जब वो लोग जुल्म जबर का जिक्र करते तो मधुबाला का नाम इज्जत से लिया जाता था। इसकी हुकूमत ने न सिर्फ एक बादशाह को शिकस्त दी बल्कि एक पूरे दौर की हुक्मरानी के निज़ाम को भी बदल कर रख दिया। ये कहानी इस बात की अक्कासी करती है कि जुल्म के बावजूद एक फर्द की अक्ल, मोहब्बत और वफादारी किसी भी ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दे सकती है, और ये कि इंसानियत की असल ताकत कभी भी किसी फर्द के जिस्मानी जबर में नहीं बल्कि इसके दिल में मौजूद मोहब्बत, अक्ल और सच्चाई में होती है। मधुबाला ने साबित किया कि एक सच्चा इंसान ना सिर्फ ताकतवर होता है बल्कि इसमें हुकूमत, इज़्ज़म और जरात की भी ताकत होती है, जो इसे दुनिया के हर जुल्म जबर से कामयाबी के साथ लड़ने की सलाहियत देती है।